बोर्ड परीक्षा के बाद क्या, यानी क्या करें। यानी पढ़ाने वाला सभी को मिल जाएगा, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा। बोर्ड परीक्षा के बाद और रिजल्ट के बीच में जो आपका जो गैप आता है, उस गैप को क्या कहा जाता है। चाहते हैं जीवन में कुछ कर दिखाना, चाहते हैं जीवन में कुछ कर दिखाना, मेहनत और लगन से अच्छा पाना, मेहनत और लगन से अच्छा पाना। मत करो समय अपना व्यर्थ, मत करो अपना समय व्यर्थ, नहीं तो आपका ही होगा जीवन व्यर्थ। तो यहां पर देखा जाए, आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम दे चुका है। तो यहां पर क्या है नया टॉपिक, आप देख सकते हैं, बोर्ड परीक्षा के बाद क्या। यानी बहुत से विद्यार्थियों के माइंड में ये कंफ्यूज रहता है कि आखिर बोर्ड का परीक्षा जो है समाप्त हो गई है, तो अब हम क्या करें, है ना। तो यहां पर सबसे पहले देखा जाए क्या करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कि अब हमें क्या करना है। अब तो यहाँ पर समाप्त हो गई है, टेंशन खत्म हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या है, मौज मस्ती है। क्या चीज है, मौज मस्ती। क्योंकि यहाँ पर इससे पहले जो मेरा क्या था, टेंशन था पढ़ाई को लेकर के, अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम जहां चाहेंगे वहां जा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर इंतजार करना है क्या चीज के लिए, यानी रिजल्ट को लेकर के। जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, तब तक जो है फ्री हो गए हैं। तो वहां पर वैसे विद्यार्थी जो होते हैं वो पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। पढ़ाई के प्रति जो गंभीर होंगे, वहां पर सबसे पहले वो क्या चुनाव करते हैं कि चलो जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक कंप्यूटर क्लास सीख ले, है ना, यानी कंप्यूटर क्लास कर ले, और नहीं तो इसके बीच में यहाँ पर क्या है, इंग्लिश क्लास कर ले। ये बहुत ऐसे विद्यार्थी के माइंड में आता है। अब बहुत ऐसे लोग, बहुत ऐसे गार्जियन क्या करते हैं, उत्साहित भी करते हैं कि चलो जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक जो है क्या करना है, कंप्यूटर क्लास कर लो, और नहीं तो इंग्लिश क्लास कर लो। लेकिन यहां पर ये सब चीज करने से पहले, ये सब चीज करने से पहले आपको एक प्रश्न के रूप में गुजरना पड़ेगा, जो यहां पर दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर सही निर्णय लेना विद्यार्थियों के लिए आगे चल करके उसका कैरियर जो होता है, उसकी जिंदगी जो होता है, जिंदगी का रास्ता आसान हो जाता है। अगर गलत निर्णय ले लिए, यहां पर किसी के बहकावे में आकर के, लालसा में आकर के, तो ये हमारे जिंदगी को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो यहां पर कहा जाता है कि यहां पर सही डिसीजन, सही निर्णय विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर आगे की पढ़ाई के लिए। उसी प्रकार यहां पर देखा जाए, जो रखा गया है टॉपिक, बोर्ड परीक्षा के बाद क्या, यानी क्या करें। तो यहां पर बोर्ड परीक्षा हो गई है, लेकिन बहुत बच्चे जो है, बहुत विद्यार्थी जो है अपने अपने रिश्तेदार के यहां पर चले गए होंगे, है ना, घूमने फिरने के लिए चले गए होंगे। लेकिन यहां पर क्या है, घूमने फिरने से पहले, मस्ती करने से पहले, मौज मस्ती करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक डिसाइड करना पड़ेगा। यानी आगे के पढ़ाई के बारे में क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आगे कदम बढ़ाइएगा। तो क्या चीज दिया हुआ है, देख सकते हैं, बोर्ड परीक्षा के बाद और रिजल्ट के बीच में जो आपका जो गैप आता है, उस गैप को क्या कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई है और रिजल्ट आना बाकी है ना जी। तो बोर्ड परीक्षा के बाद और रिजल्ट आने के बीच में, यानी रिजल्ट के बीच में जो क्या होता है, गैप, तो उसके बीच में जो गैप आ गया है तो क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है उसका खाली समय। यानी गैप का मानी क्या होता है, खाली समय। क्योंकि इससे पहले जो था समय परीक्षा में बीत रहा था, है ना, इससे पहले जो समय था पढ़ाई में बीत रहा था, लेकिन अब तो पढ़ाई से फुर्सत मिल चुकी है, यानी परीक्षा से फुर्सत मिल चुकी है। तो अब ये खाली समय जो है रिजल्ट निकलने से पहले वाला, तो उस समय का उपयोग हमें कैसा करना चाहिए, क्या मौज मस्ती में, मौज मस्ती में नहीं, घूमने फिरने में नहीं, रिश्तेदारों के यहां जा करके समय बिताने में नहीं। वहां पर यहां पर बताया जाता है कि विद्यार्थियों के लिए सबसे अनमोल संपत्ति जो है, सबसे कीमती चीज जो है, वो है समय। तो आपके पास इतना सबसे कीमती चीज है, वो कीमती चीज को आप रिश्तेदारों में जाकर के बिताइएगा, है ना।
यहां पर क्या घूमने फिरने में जाकर के बिताइएगा, समय को बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि समय अनमोल है। उसका जैसा कोई जो है संपत्ति नहीं है विद्यार्थियों के लिए। अगर समय को यूं ही गवा देंगे तो समय हमें क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, हमारे लक्ष्य को पूरा नहीं होने देगा। तो इसी चीज को यहां पर दूर करने के लिए, कंफ्यूज को दूर करने के लिए हम आए हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के कि आखिर परीक्षा के बाद हमें किस तरह से उस समय का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अभी जो है समय जो है यहाँ पर क्या चीज के लिए, उस सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए नहीं है कि यहाँ पर एडमिशन क्या करना नहीं करना है। अभी है ये बीच वाला जो समय है, जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक का जो समय है, उस समय का हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। कौन तरीका से, सही तरीका से, क्योंकि ये बहुत ये कीमती समय है। और ये समय का इस्तेमाल कैसे करना है तो आप देख सकते हैं क्या चीज के लिए, देखा जाए अच्छी किताबें क्या है, यानी इस समय में, यानी इसके गैप में, मतलब कि क्या चीज है, परीक्षा के बाद और रिजल्ट के बीच में का जो समय है, उस समय का उपयोग हमें कैसे करनी चाहिए, अच्छी किताबें को अपना करके। आप देख सकते हैं यहां पर ये किताब आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, डर के आगे जीत है। यही किताब नहीं, इन जैसे ना जाने बहुत ढेर सारी किताबें हैं। इसको कहता है फिलॉसफी बुक, यानी मोटिवेशनल बुक। इस किताब को पढ़ने से क्या होता है कि हमारे अंदर के आत्मा को जगा देता है ना। यहां पर पढ़ने से क्या होता है कि हमारे दिल पर चोट पहुंचाता है, जिससे आगे बढ़ने में क्या होता है, रास्ता को आसान कर देता है। क्योंकि ये जो है यहां पर गलत संगत नहीं कराएगा। ये किताब जो होता है इसे यहां पर मन को नहीं मारेगा, बल्कि दिल पर चोट पहुंचाएगा, अंदर के आत्मा को झिझोरेगा और करियर के प्रति, आगे के पढ़ाई के प्रति करने के लिए बिल्कुल आसान कर देगा ये किताबें। इसलिए यहां पर बता रहे किताबों को पढ़ने के लिए, अच्छी किताबें पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति की कमी है जो सही दिशा देगा, सही रास्ता बताएगा। यानी पढ़ाने वाला सभी तो मिल जाएगा, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर ग्रामीण क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट्स है, यानी जो भी बच्चे हैं, वहां पर एक ना एक अच्छी बुक को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। क्योंकि ये शहर नहीं है, शहर में तो क्या है, रास्ता मिल जाता है, वहां का माहौल बना देता है। लेकिन गांव देहात के जो बच्चे जो होते हैं, क्या जहरीले माहौल में रहते हैं, है ना। क्योंकि वहां पर सही रास्ता दिखाने वाला, सही समझाने वाला, सही गाइड देने वाला कोई नहीं है। तो नहीं है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छी बुक। और वो अच्छी बुक क्या है, मोटिवेशनल बुक। तो यहां पर आपके करीब जो भी जानकार है, जहां भी है, आप अपने स्तर से उस बुक को मंगवा लीजिए और यहां पर पूरे खाली समय में उस बुक का क्या करना है, उपयोग करना चाहिए। तो यहां पर क्या करना चाहिए, उपयोग, यानी इस्तेमाल करना है। कौन समय में, ये खाली समय में। कब तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक। तो हमें उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि परीक्षा के बाद और रिजल्ट आने के बीच में जो समय बचता है, तो उस समय में हमें कौन सा बुक का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी बुक। अब आगे यहां पर देखा जाए क्या बोलता है, बोर्ड परीक्षा का सुनहरा पल। बहुत बेहतरीन दूसरा है, क्या है, पहली बात अच्छी किताबें, ये गैप यानी समय, खाली समय में हमें उपयोग करना है। और दूसरी बात क्या है, बोर्ड परीक्षा का सुनहरा पल। क्या चीज है, मेरे हाथ में क्या है, एक डायरी है। क्या है, डायरी है। तो आपके हाथ में भी यह डायरी होनी चाहिए। जब मेरे हाथ में डायरी है तो आपके हाथ में भी क्या होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए। इस डायरी में क्या लिखा होना चाहिए, आप देख सकते हैं, बोर्ड परीक्षा का सुनहरा पल। हेडलाइन में देना होगा बोर्ड परीक्षा का सुनहरा पल। आप डायरी को, पेज को खोलिएगा, 1 से 2 पेज खोलने के बाद जो है तीसरे पेज में लिखिएगा बोर्ड परीक्षा का सुनहरा पल लिखिएगा। उसके बाद मैट्रिक वाले बच्चे मैट्रिक का लिखिएगा, इंटर वाले बच्चे इंटर वाले लिखिएगा। क्या लिखिएगा, यहां पर जिस तरीका से क्या है, रोल नंबर, रोल कोड, अपना नाम, पापा का नाम, जो एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है, उन सारे बायोग्राफी जो है मतलब कि इस डायरी में होना चाहिए, है ना। और यहां पर लगातार जो है 5 दिन या 7 दिन जो एग्जाम जो हुआ है, परीक्षा जो हुई है, उसके सारे यादगार घटना, यानी घर से लेकर के कहां किए,
सेंटर, एग्जाम सेंटर तक, तो सारा यहाँ पर घटनाएं जो है, यहाँ पर सुनहरा पल जो है इस किताब में, मतलब डायरी में नोट होनी चाहिए। कब तक? जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक। यानी कुछ जो चीज होता है, किस तरीका से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, पहला दिन कैसा पेपर गया, किस तरीका से मेरा डर बना हुआ था, किन से आशीर्वाद लिए, है ना, किससे यहाँ पर बात किए, कहाँ कहाँ आशीर्वाद लिए, किसके साथ गए, मम्मी पापा के साथ गए तो कैसा महसूस कर रहे थे, वहां जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो वहां पर कैसा माहौल था, है ना, वहां पर सबका रवैया कैसा था, किस तरह से अंदर प्रवेश किए, किसका चेक इन हो रहा था, किसका नहीं हो रहा था, अंदर में गए तो कैसा पेपर मिला, पेपर मिलने से पहले कैसा हमको डर महसूस हो रहा था। ये सारा चीज जो है आपके डायरी में नोट होना चाहिए। और यहाँ पर किस तरह से पेपर गया, पेपर को कैसे सॉल्व किए, है ना, फिर छुट्टी हुई तो आप घर तक आए, ये सारे यादगार सुनहरा पल जो है डायरी में नोट कीजिए। 5-7 दिन का, है ना, एक एक सब्जेक्ट का नोट कीजिए। आपका जीवन के लिए सबसे अनमोल ये डायरी होगा, कीमती होगा, क्योंकि ये खाली समय जो है क्या करने के लिए, यही चीज करने के लिए है। पहला काम अच्छी बुक यानी अच्छी किताबें, दूसरा काम बोर्ड परीक्षा का सुनहरा पल क्या है, डायरी में नोट होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ऐसा जरूर कीजिएगा। ये वही विद्यार्थी कर सकता है जो पढ़ाई के प्रति गंभीर है, जो अपने क्षेत्र में, है ना, अपने दुनिया में यहाँ पर क्या पहचान बनाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। जिसका पढ़ाई से प्रेम है वैसा विद्यार्थी जरूर करेगा, जिसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है उसका तो परीक्षा समाप्त हो गई है, टेंशन खत्म, अब मौज मस्ती है, खेलना कूदना है, घूमना फिरना है, रिश्तेदार के यहाँ जाना है, समय बिताना है, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, बात खत्म, कहानी खत्म। वैसा बहुत से विद्यार्थी है, लेकिन आप वैसा नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, करियर बनाने वाले हैं, तो यहां पर आप ऐसा करने वाले हैं, तो ये काम, ये मौका मत गवाइए, है ना जी। तो उसी प्रकार यहां पर देखा जाए क्या चीज, तीसरी बात, बेस को सुधार करें। इस खाली समय में पहला काम क्या करना है, किताब पढ़नी है। दूसरा काम क्या करना है, डायरी में बोर्ड परीक्षा का सुनहरा पल नोट करनी है। तीसरा काम क्या है, बेस को सुधार करना है। क्या है बेस? बेस समझते हैं ना, यानी अपने आप को कमजोरी, जिस सब्जेक्ट में मेरा कमजोरी था, है ना, यहां पर बताया जाता है कि अगर हम 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो यहां पर सही ढंग से पढ़ाई नहीं हुई है एग्जाम्पल के लिए, उसमें क्या था 9th का 10th का, है ना, नीचे क्लास का जो है सब्जेक्ट मेरा कमजोरी है, तो वो कमजोरी है तो आगे क्लास में आप एडमिशन कराइएगा, आगे बढ़िएगा, तो यही कमजोरी आपको उसमें सताएगा, परेशानी करेगा। क्योंकि यहां पर क्या है, इन परेशानियों को दूर करने के लिए, जो हमें जो आगे चलकर दिक्कत नहीं हो, जो साइंस लेकर पढ़े या आर्ट्स लेकर पढ़े इंटर क्लास में या ऊंचे क्लास में, तो ये हमारा दिक्कतें नहीं हो, परेशानी नहीं हो, तो इस सभी को दूर करने के लिए है ये समय है। क्या समय है? बताया जाता है कि एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के बीच में जो समय बचा हुआ है, तो अपना बेस को सुधार करने के लिए समय बचा हुआ है। कि आपका क्या है, गांव देहात में अक्सर जो होता है बच्चों को सही तरीका से क्या होता है, शिक्षा नहीं दी जाती है, सही तरीका से वहां पर उसका रास्ता नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसका बेस जो होता है कमजोर होता है। और जब बेस कमजोर होगा तो इस बेस को सुधार करने वाला समय मिलता है, क्या चीज, उसी का नाम है परीक्षा के बाद और रिजल्ट आने के बीच में जो आपका जो समय है, कीमती समय है, उस कीमती समय को आप अपने सब्जेक्ट को क्या कीजिएगा, बेस के रूप में उसको सुधार कीजिए। आपका जो करीबी है, आपका जो विश्वासी जो टीचर है, शिक्षक है, उनसे मिल करके अपने बेस को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। जिस तरीका देखा जाए मैथ में आप कमजोर है तो मैथ का बेस मजबूत कीजिए, है ना। उस तरीका से यहां पर साइंस में न्यूमेरिकल कमजोरी है तो वहां पर न्यूमेरिकल कमजोरी को क्या किया है, उसको दूर कीजिए। यहां तक कि इंग्लिश की बात किया जाए, अक्सर क्या होता है कि परीक्षा के बाद जो होता है तो अक्सर बच्चे क्या होता है, कंप्यूटर क्लास नहीं तो इंग्लिश क्लास के बारे में तुरंत निर्णय कर लेता है। लेकिन हमने कहा ये करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। भूल से भी विद्यार्थी कंप्यूटर क्लास नहीं करे, भूल कर विद्यार्थी इंग्लिश का क्लास नहीं करे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अक्सर जो होता है बिहार के बच्चे का बिगड़ा हुआ रहता है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का पूरा इंग्लिश क्या है, बिगड़ा हुआ रहता है। तो बिगड़ा हुआ है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सुधार करना पड़ेगा।
विद्यार्थी को चाहिए कि अपने आप में सुधार लाए। अपने आप सुधार का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको इंग्लिश क्लास करना है, हमें सीखना है और उसमें पहचान बनाना है। ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि यहां पर जैसी पढ़ाई होगी इंग्लिश का, जिस तरीका सिखाया जाएगा, हम खूब अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ेंगे, सीखेंगे। जब ऐसा या आप निर्णय ले लिए तो समझिए कि आप में सुधार हो गया। क्या हुआ? आप में सुधार हो गया। तो यहां पर क्या है, जब आप में सुधार हो गया तो उसके बाद किसको सुधार करना है? अंग्रेजी को सुधार करना पड़ेगा। जब अंग्रेजी में सुधार हो जाएगा तब जाकर के आप अंग्रेजी का क्लास कीजिए और उसमें सीखिए। लेकिन जब तक आप सुधरिएगा नहीं, जब तक उसके बाद यहां पर अंग्रेजी को सुधारिएगा नहीं, आपका क्या है, भूल से भी इंग्लिश का क्लास नहीं करें। नहीं तो हमने अक्सर आजमाया है, जो आज से 6 महीना पहले पढ़ रहा था उसको वहां पूछा गया, बता नहीं पाया, फिर 6 महीने के बाद पूछा गया, फिर भूलते चला गया। आगे पढ़ रहे हैं, पीछे भूल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज में पढ़ रहे हैं। इससे पता चला कि आप तो बिगड़े हुए हैं ही, आपका इंग्लिश भी क्या है, बिगड़ा हुआ है। तो जब तक आपका इंग्लिश में सुधार नहीं होगा तब तक आप सीख ही नहीं सकते हैं। आप लाख यहां पर सीख जाइए लेकिन आप में सुधार नहीं कीजिएगा तो इंग्लिश आप सीख नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, ये गांव देहात है। अब गांव देहात में आपका वैसा माहौल नहीं मिलेगा, आपको सुधार करने नहीं मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही बात बताया गया कि परीक्षा के बाद और बोलिए यानी रिजल्ट आने के बीच में का जो समय है, अचानक निर्णय मत लीजिए कि हमें कंप्यूटर क्लास सीखना है। अगर आप ये चीज देखते हैं तो इससे पता चलता है कि आपका आगे का पढ़ाई समाप्त होने वाला है। बस ये परीक्षा के बाद हो गया है, बस अचानक क्या करना है, हमें करियर बनाना है। तो यहां पर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा सपना देखना चाहते हैं, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो भूल से भी आप कंप्यूटर क्लास करके समय को बर्बाद नहीं करें। क्योंकि वो समय जो है कंप्यूटर क्लास करके बर्बाद करने का नहीं है, उस समय जो है अपने बेस को मजबूत करके आगे का क्लास आसान करने का है ना। तो आपका बेस में देखा जाए, मैथ हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, जिस सब्जेक्ट में आपका कमजोरी है उस कमजोरी के दूर करने का समय है। कौन सा समय? परीक्षा के बाद और रिजल्ट आने के बीच का जो समय है। तो यहां पर अब बात होता है बहुत बच्चों के दिमाग में कि हम इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, इतना हमको टेंशन हो रहा था, क्या यहां पर अब 2-4 दिन के लिए कहीं घूम फिर नहीं सकते हैं? तो हमारा कहना है बच्चे आप बिल्कुल घूम सकते हैं। हमारा क्या है, घूमने का समय है लेकिन ज्यादा नहीं, 2 से 3 दिन। कितना? 2 से 3 दिन। लेकिन हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। आप वहां जाइए जहां से आपका आशीर्वाद मिल जाए। कहां मिल जाए? अगर किसी के यहां क्या है, मतलब कि नानी के यहां जा रहे हैं, ननिहाल जा रहे हैं, तो नानी आपका जीवन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाना नानी आपका जीवन में है, भगवान करे कि होंगे ही। तो यहां पर है तो आप जाइए, नानी से आशीर्वाद लीजिए, है ना। नाना नानी से आशीर्वाद लीजिए, वहां पर 1 से 2 दिन वहां बिताइए और यहां पर अपना खुशी बांटिए और वहां से आशीर्वाद ले करके आइए। अब सोचिए कि न जाएंगे जीजा जी से मिलने के लिए, तो ये हम कहें कि मत जाइए, क्योंकि जीजा जी से मिलने का समय नहीं है, नाना नानी से मिलने का समय है। आप वहां जा सकते हैं, है ना। 1 से 2 दिन के लिए आप अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ कहीं जा सकते हैं, कहां? रिश्तेदारों के यहां। लेकिन यदि 8 से 10 दिन रिश्तेदारों के यहां, नानी के यहां अगर बिता दिए तो आपका क्या होगा, पढ़ाई का वायरस जो है निकल जाएगा। क्या होगा? पढ़ाई का वायरस जो है निकल जाएगा। जब पढ़ाई का वायरस निकल जाएगा तो आपका पढ़ाई का टेंशन खत्म। और जिस विद्यार्थी का पढ़ाई का वायरस निकल जाएगा, अब पढ़ाई का टेंशन खत्म हो जाएगा, तो वैसे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और नहीं लगेगा तो वहां पर क्या होगा, उसका करियर जो होता है आसान से क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर यही चीज को यहाँ पर बताने के लिए हम आए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी बातों को अपना करके आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये खाली समय को इस तरह से क्या करना है, बिता सकते हैं। किस रूप में? अच्छी किताबों को पढ़ करके। किस रूप में? बोर्ड परीक्षा का सुनहरा पल जो है डायरी में नोट करके। किस रूप में? अपने बेस को मजबूत बना करके, है ना जी। यानी अपने बेस के कमजोरी को दूर करके
क्या कीजिएगा यहाँ पर आगे का क्लास आसान करके। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज को समझ होंगे। फिर अगले टॉपिक के रूप में लेकर आएंगे। यहाँ पर रिजल्ट है, आने के बाद क्या करें और टॉपिक लेकर आएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर टॉपिक क्या था कि परीक्षा तो हो गई, अब हम क्या करें। तो क्या करें वो बता दिए, वही कीजिए, आप बिल्कुल अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही टॉपिक। बाय बाय।